अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं सद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है जो आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी गैरी क्रिस्टियन और अजहर महमूद को लेकर अपडेट आ रही है। दोनों पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उनसे मुलाकात हो रही है। क्या स्टोरी आ रही है, क्या बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाएगा या नहीं, क्या अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर जिसका शेड्यूल जो है सामने आ चुका है। पाकिस्तान के तमाम तर मैचेस क्लियर हो चुके हैं, इंडिया के तमाम तर मैचेस क्लियर हो चुके हैं। पहला मैच हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा, उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे सरफराज अहमद को क्यों बुलाया चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, क्या होने जा रहा है, सरफराज अहमद से क्यों मिलना चाह रहे हैं आपके चेयरमैन, उस सवाल से बात होगी। बात करेंगे श्रीलंका के कोच को लेकर के श्रीलंका के कोच जो है वो अनाउंस हो गए हैं। कौन है जी वो कोच इंडिया के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए, उस पर बात करेंगे। और डेविड वार्नर जो है वो कह रहे हैं कि मैं तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायर्ड हूं, लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग कोई मुझे कराना चाहे तो मैं अवेलेबल हूं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि आपके गैरी क्रिस्टियन और साथ में अजहर महमूद दोनों जो है वो अपनी अपनी कंट्री से जो है आप कह लें कि पहुंच चुके हैं। उन दोनों ने जो है वो लैंड कर लिया है। कराची गालबन जो ये आए हैं और नहीं कराची में लाहौर, हाँ लाहौर एयरपोर्ट पे जो है ये दोनों आए हैं और अब लाहौर में जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है इनसे जो है इन दोनों की मुलाकात होगी और फिर मुलाकात के बाद ये फैसला कर लिया जाएगा कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाएगा या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने इन दोनों को बुलाया था, ना सिर्फ इनको बुलाया बल्कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको भी बुलाया। कहा जा रहा है सरफराज को भी कोई इसी खाते में जो है बुलाया जा रहा है। तो काफ़ी खिलाड़ियों से मुलाकात होने जा रही है, साथ में इनसे भी मुलाकात होगी। तो ये सारे मिलकर जो है बाबर आजम का जो है फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 बाबर आजम को एज अ कैप्टन देनी चाहिए या नहीं। बताएं जी साहब। देखें अजहर महमूद और जो गैरी क्रिस्टियन है, जब पीसीबी में कुछ लोग ये बात करते हैं, बल्कि इवन कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने ये बात बोली है कि अजहर महमूद और गैरी क्रिस्टियन ये बताएंगे, इनसे वो पूछेंगे कि बाबर आजम को आया कप्तानी मजीद दी जाए या कप्तान ले ली जाए, ये फैसला करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने देखा होगा एक सहाफ़ी हैं वो पूछ रहे हैं, जब वो जैसी एयरपोर्ट से निकले हैं गैरी क्रिस्टियन और वो गाड़ी में बैठ रहे हैं तो उसके दरमियान वो बाहर पूछ रहे हैं कि क्या बाबर आजम कप्तानी कंटिन्यू करेंगे, कैप्टनसी कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने खाली ऐसे जवाब दिया है, किस तरह से गर्दन लाई, ऐसे करके उन्होंने गर्दन लाई है, यूं करके, बस यूं करके। और उसकी बिना पे जो है वो सोशल मीडिया में चलना शुरू हो गया कि उन्होंने गैरी क्रिस्टियन ने कंफर्मेशन दे दिया कि बाबर आजम जो कप्तानी कर रहे हैं। अब वो ऐसे बोल रहे हैं, हेलो गैरी क्रिस्टियन, आगे वो पूछ रहे हैं कि क्या बाबर आजम जो कप्तानी कंटिन्यू करेंगे या नहीं। तो वो आगे से खाली उन्होंने यूं करके जवाब दिया, ऐसे बस ऐसे उन्होंने हिलाई है गर्दन। और इसको जो है वो खबर बनाकर चला दिया गया कि भाई गैरी क्रिस्टियन ने कंफर्मेशन दे दी कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। अब अकेला डिसीजन नहीं है, ठीक है गैरी क्रिस्टियन जो है 40% जरूर दे सकते हैं या 30% जरूर। ये कैसे उन्होंने 100% हर चीज बोल दी। वो जो अपडेट है ना वो ये है कि गैरी क्रिस्टियन रिपोर्ट देंगे, वो हर चीज बताएंगे चेयरमैन को, फिर चेयरमैन इस हवाले से फैसला करेंगे कि हाँ जी गैरी क्रिस्टियन की बातें सुन के असल डिसाइड तो मोहसिन नकवी ने करना है। ठीक है, एक बात वो क्लियर है कि जो गैरी क्रिस्टियन है वो किसी की जो रिपोर्ट भी जो खबरें आई हैं इधर उधर से वो उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं दिया, एज इंडिविजुअल उन्होंने जिक्र नहीं किया। वजह यह बनी कि 10 दिन तो उनको हुए थे टीम को ज्वाइन किए हुए। इंग्लैंड सीरीज में तो उन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी मैच हुए नहीं, बारिश की नजर हो गया, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आए। इतना तो अभी वो जान नहीं सके प्लेयर्स को ना उनको, बाकी वो बाबर आजम को अच्छा पसंद करते हैं। अगर आपने देखा हो जब उन्होंने इंग्लैंड में भी टीम को ज्वाइन किया था तो बाबर आजम ने उनको शर्ट भी दी थी, उन्होंने वहां पे बाबर आजम की बड़ी तारीफ की थी, उन्होंने पर्सनली कहा था कि मैं बाबर आजम को बहुत लाइक करता हूं, बाबर आजम मुझे बहुत पसंदीदा मेरे खिलाड़ी हैं। तो वैसे वो बाबर आजम को पसंद करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी उनका क्या फैसला होता है ये 100% नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत सारे एक्स क्रिकेटर से भी मुलाकात की है, उससे करनी है, वो भी बताएंगे। अजहर महमूद इससे पहले तो टीम के साथ वो थे गैरी क्रिस्टियन से पहले इंग्लैंड टूर पर, तो वो कोचिंग के फ्राइज सरंजाम दे रहे थे। तो ये सारे न्यूजीलैंड सीरीज में वही थे बिल्कुल। और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उनका जो तरीकाकार हम तक आया वो यही तरीकाकार है जिस उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में भी 7 मेंबर बना दिए थे ना, वो बाद में वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग जिसके हक में जो है ना उनको लगता है कि ज्यादा आ गई है फिर उसके डिसीजन के ऊपर वो जो है जाना पसंद करते हैं। तो ये अभी 100% गैरी क्रिस्टियन का फैसला नहीं है। जब इनकी मुलाकात होगी तभी पता चलेगा। अभी आपको पता है क्योंकि वजीर दाखिला भी हैं और मुहर्रम का चल रहा है, आज भी उन्होंने इजलास बुलाया हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से कि कहां पर क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, या वो उसको बोलते हैं जो सिग्नल और सोशल मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगानी है, बहुत कुछ इस तरह के हवाले से भी मीटिंग्स उन्होंने की हैं। तो वो अभी बहुत बिजी हैं, तो उस हवाले से बीच बीच में वो टाइम निकालेंगे क्रिकेट के लिए, लेकिन फुल टाइम क्योंकि वो उधर
अपना बिजी होंगे, जो वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और पार्ट टाइम यहाँ पे भी आके वो चीज़ें देखेंगे कि मुलाकात का टाइम निकालेंगे आधा पौना घंटा, कोई बहुत लंबी डिस्कशंस नहीं होंगी या कोई बहुत लंबी मुलाकातें नहीं होंगी। ये आप कह लो कि ये क्रिकेट फैंस के लिए कोई ज्यादा पॉजिटिव चीज भी नहीं है कि इस टाइम के ऊपर जो है ना ये क्रिकेट मीटिंग का जो है बीच में आ जाना, क्योंकि इस टाइम पे चेयरमैन मोहसिन नकवी वाकई बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अगले चाहे वो हो चाहे कोई भी वजीर दाखिला हो, जो 8 से 10 दिन है अगले, आज भी इजलास मुल्क था। की अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है पूरे ऑलरेडी पाबंदी लगा दी गई है मुल्क में कि किसी किस्म का सियासी कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई सियासी सरगर्मी जो है वो नहीं होगी। खैर, अब अली साहब जो आपके गैरी क्रिश्चियन है, इनके हवाले से जो अभी तक इतलात आ रही है, कोई उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया रिपोर्ट में। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर चीज मेंशन किया कि पाकिस्तान टीम में यूनिटी की कमी थी, पाकिस्तान टीम में फिटनेस लेवल बहुत खराब था खिलाड़ियों का। ये उन्होंने 2 बड़ी चीजें मेंशन की हैं। बाकी कुछ चीजें कहा जा रहा है जी वो मुलाकात में बताएंगे। अजहर महमूद के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो कुछ चीजें बताएंगे। शायद से अजहर महमूद के हवाले से है कि वो कुछ काफी और डिटेल में बातें करेंगे। वो प्लेयर्स की इंडिविजुअल भी बात करेंगे कि किस तरह से प्लेयर्स ने खैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कुछ बाबर आजम की टैक्टिक्स जो कप्तानी में फॉल्ट रहे हैं उसके हवाले से भी वो जिक्र करेंगे। अजहर महमूद की मैं बात कर रहा हूं, वो इस हवाले से जिक्र करेंगे। लेकिन बहरहाल जो ये खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को ग्रीन सिग्नल मिल गया चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तानी तक के लिए, अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल ये डिसीजन लिया जा सकता है, यह भी हो सकता है कि कप्तानी से उनको हटा दिया जाए। लेकिन ये खाली गैरी क्रिश्चियन का ऐसे गर्दन एक तरफ मुड़ी है, ऐसे करके उन्होंने बोला और हम ये कह दें जी हो गया सब, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो वो एयरपोर्ट से निकले थे, अगर ऐसे ही होना था तो फिर तो वो जो अमेरिका में थे वहीं पे बोल देते हाँ जी हो गया, वहां पे भी वो डिफेंड ही करने आए हुए थे। तो वो तो अभी तो बड़ी डीप डिस्कशन है भाई। हाँ। फजूल नहीं बुलाया, इतनी लंबी फ्लाइटें ले ली, एक को साउथ अफ्रीका से बुला लिया, एक को इंग्लैंड से बुला लिया, डिस्कशन सरफराज के ऊपर आए क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, तो उसके हवाले से कुछ आप कह लो कुछ खबरें हैं वो फिर बात करते हैं। सरफराज जो है दाऊद साहब, उनकी मुलाकात हुई है, आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो उनको बुला रहे हैं, उनकी जो आपस में जो भी मुलाकात है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो कहा जा रहा है, लोग काफी जो इसके ऊपर खबरें चला रहे हैं कि पता नहीं सरफराज जो है टेस्ट के कप्तान अनाउंस होने वाले हैं या क्या हो रहा है। तो ये आपको बता दें कि कप्तानी से सरफराज अब दूर है, कोसों दूर है कप्तानी से। इवन उनकी क्रिकेट जो है वो आखिर में पहुंची हुई है, ज्यादा वो कितना खेल लेंगे, 1-1.5 साल वो मजीद जो है वो खेल लेंगे। लेकिन हाँ, सरफराज अहमद से जो आप पूछा जा सकता है कि यार पाकिस्तान टीम में करंटली अगर हम बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं तो फिर हम किसको कप्तान बनाएं, या बाबर आजम को कप्तान के तौर पर कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2017 के वो विनिंग कप्तान है। तो एज अ कप्तान उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर लीडर कौन है। अच्छा देखो, जो मेन खबरें चलना शुरू हुई थी और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रही थी कि जब मोहसिन नकवी ने मुलाकात के लिए बुलाया सरफराज अहमद को, तो एक जो मेन हाईलाइटेड चीज थी, चलो टेस्ट में तो शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं लेकिन ओडीआई सर पे था। तो जो सोशल मीडिया में चलना शुरू हुआ वो ये हुआ कि ओडीआई या टी20 में से शायद सरफराज को कोई कप्तानी देने जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। अभी तक जाहिर है इस हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आई, ना कोई किसी ने पीसीबी में से किसी ने तस्दीक किया कि हम उनको कप्तानी दे रहे हैं या वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो नजर आ रही है, जो अंदर की खबर आई है, वो ये आई है कि जो मोहसिन नकवी हैं वो सरफराज अहमद से अब इस हवाले से मशावरत करने जा रहे हैं कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान का अगला जो वाइट बॉल का टेस्ट में तो शान मसूद है, उनको कोई छेड़ नहीं रहा, वो तो आप हटा दो, उनकी बात भी नहीं हो रही, वो स्लॉट पक्की हो, वो उसको हटा दो। सवाल यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है, चलो टी20 में भी आप शायद घसीट घुसीट के कुछ चला लोगे, भी वर्ल्ड कप 26 में दूर है थोड़ा इंडिया श्रीलंका में जो है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल 5 से 6 महीने हर चीज तैयारियां चल रही हैं। तो ये उनसे पूछा जा रहा है कि क्या बाबर आजम को कैरी ऑन किया जाए या बेहतर कप्तान शान मसूद है या किसी और यंगस्टर्स की तरफ जाया जाए। और इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या ये बेहतर एक हिकमत अमली होगी कि जो सीनियर्स हैं इनको बाहर कर दिया जाए और अगला जो पाकिस्तान है अपने अगले जो आपके लो एफटीपी की सीरीज है या अगले जो पाकिस्तान का मेगा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट है, उसमें नए लड़कों को मौके दिए जाए। इस हवाले से बहुत सारी और बातें होंगी जो सरफराज अहमद से उनकी इनपुट ली जाएगी। ये अच्छी बात है और ये बड़ा एक आपको पता है सरफराज क्योंकि बड़ी ही अच्छी निगाह रखते हैं क्रिकेट पे, टीवी पे नहीं बैठते, ऐसे ही हर टाइम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, जो जेन्युइन बात होती है वो करते हैं। और ये जितने इस टाइम टीम में प्लेयर मौजूद हैं जो अपने आप को सारे सुपरस्टार्स मानते हैं, सरफराज इन सबको अपने बच्चों की तरह डील करते हैं और इसलिए वो कहते हैं जी कि मेरा नहीं, मुझे सही नहीं लगता कि मैं इनके खिलाफ कोई बात कर सकूं, और वो इनके खिलाफ बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। टीवी शोज में भी नहीं आते हैं, इसलिए वो नहीं आते, अच्छे खासे इनको पैसे ऑफर किए जा रहे होते हैं। तो अब सबसे बड़ी ये वजह है कि मोहसिन नकवी ने इनको बुलाया है और इनसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का अगर अगला जो कप्तान है वाइट बॉल का वो किसको लगाया जाए, कौन बेहतर कैंडिडेट होगा। अब इस पर सरफराज अपनी इनपुट भी देंगे और जो हो सकेगा वो इस पर देंगे। लेकिन अब कुछ लोग ये भी खबर चला रहे हैं या इस वाले से बात कर रहे हैं कि सरफराज के अगले ओडीआई के कप्तान होंगे या टी20 के। 2017 उन्होंने जीती है चैंपियन ट्रॉफी। खैर पाकिस्तान क्रिकेट हो तो कुछ
कुछ भी सकता है, क्या पता शॉर्ट गोल्स ये अपनाने में भी देर नहीं लगाते। हो तो खैर कुछ भी सकता है। आज हम ये बैठ के इस कुर्सी में बैठ के दावा नहीं कर सकते कि सरफराज को जो है वो कप्तानी के लिए जो है वो उनको नहीं दी जा रही, 100% क्योंकि उनके दरमियान में वो 1-to-1 मुलाकात है। उनकी क्या बात होगी अभी तक तो हमें नहीं पता क्या मुलाकात है, वो तो जब प्रेस रिलीज जारी करेंगे या कोई किसी को पता चलेगा। यही है जो खबरें कि यार के उनसे इनपुट ली जाएगी। तो अभी तक हम ये नहीं गारंटी दे सकते कि वहां पे क्या होगी बात, लेकिन इस हवाले से काफी बातचीत होगी। सरफराज टेस्ट में तो खेल रहे हैं, ये बात तो पता है सबको, प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए हैं, प्रॉपर टेस्ट बांग्लादेश की और इंग्लैंड की सीरीज के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो खेल भी रहे हैं, ये बात तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अली अब इसमें यही चीज है कि अगर आप ओडीआई T20 की बात करते हो, T20 में तो सरफराज की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि इवन रिजवान के पर सवाल उठ रहे हैं कि वो टुक टुक खेलते हैं। सरफराज की भी वही हिसाब है, मिडिल ऑर्डर में उस तरह से उनकी बैटिंग भी, फॉर्म भी नहीं और जगह भी नहीं बनती। ओडीआई में अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप सोचोगे कि सरफराज की जगह बन सकती है, तो हाँ शायद फिर मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं आप उनको एडजस्ट जरूर कर सकोगे अगर आप एडजस्ट करना चाहो, क्योंकि बाकियों की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने ही है। हाँ तो सरफराज वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं। अभी मेन गोल तो चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन देखते हैं कि ऊट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो काफी हद तक जो गैरी क्रिस्टियन है, शायद से वो तो इतना बाबर के खिलाफ रिपोर्ट में ना भी बात करें, लेकिन ये जो एक्स क्रिकेटर्स की बात हो रही है, जो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो शायद से ऐसा लग रहा है कि बाबर के हक में वोट ना डालें। और अब बाबर आजम तो ऑलरेडी कह चुके हैं, इवन जब आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ्लोरिडा में, वो मैंने भी अटेंड की थी, उस टाइम भी वो उन्होंने यही बात की थी। वहां पर उनका मानना यही था कि मैं फिलहाल तो कप्तानी कोई नहीं छोड़ रहा, जो डिसीजन लेना है वो आपके पीसीबी ने लेना है। उन्होंने दी थी वही बताएंगे, उन्होंने मुझे कप्तानी दी थी वही लेंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप खुद से कोई डिसीजन ले रहे हैं कप्तानी छोड़ने का, तो उन्होंने कहा भाई अकेला, पहली बात तो ये कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, बाकी भी जो खेल रहे थे सब जिम्मेदार हैं, तो अकेला आप कप्तान को ब्लेम मत करो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ रहा। तो जाहिर है अब लोग, क्योंकि यहाँ काफी चल रहा है कि जी बाबर कप्तानी छोड़े, तो ऐसा बिल्कुल गलत खबर मत चलाएं, बाबर आजम बिल्कुल कप्तानी नहीं छोड़ रहे। हाँ अब मोहसिन नकवी को डिसीजन लेना है कि आया बाबर कप्तानी कंटिन्यू उनको करनी चाहिए या नहीं करनी। अब इस पर वो खुद डायरेक्ट अपने आप को आप कह लो कि सामने लेकर नहीं आ रहे। कभी वो बात करते हैं कि गैरी क्रिस्टियन और अजहर महमूद फैसला करेंगे, कभी मोहसिन नकवी कहते हैं कि जी 35 क्रिकेटर हैं जिनमें इंजमामुल हक का भी नाम है, शाहिद आफरीदी का भी नाम है, शोएब मलिक भी हैं, मोइन खान भी हैं, और भी यूनुस खान भी हैं, और भी मुश्ताक अहमद भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं, और भी 8-10 क्रिकेटर के वो नाम लेते हैं कि इन सब से मैं वोटिंग लूँगा, सबकी राय जानूंगा और फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन अगले चंद दिनों में शायद, क्योंकि मुहर्रम की वजह से शायद ये, वैसे तो हम आपको कहते हैं कि शायद अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चूंकि मुहर्रम भी चल रहे हैं तो शायद ये चीज़ें थोड़ी सी डिले आपको नजर आए, इतनी जल्दबाजी में फैसले आपको होते हुए नजर ना आए कि बाबर कप्तानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले होकर आपको पता चलेंगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो सामने जो है वो आ चुका है। सारी चीजें जो उसमें रिवील कर दी गई हैं कि इंडिया के कहां-कहां मैचेस हैं, कितने मैचेस हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जो है वो आप कह लें कि इसका इफ्तिताह होगा। बताएं जी सारा शेड्यूल आ गया। देखिए शेड्यूल ऑफिशियली तौर पर जो था, जो सबको भिजवाया गया वो आ गया। अभी आईसीसी ने तो अनाउंस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स ने अभी तक अप्रूव भी नहीं किया, इंक्लूडिंग बीसीसीआई। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट होता है तो यही शेड्यूल चलेगा। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होगा, जो कराची ओपनिंग मैच होस्ट करेगा। 3 मैच दिए गए हैं कराची को, तो पहला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान कराची होस्ट करेगा। 20 फरवरी को लाहौर में बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच होगा। 21 तारीख को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची में होगा। कराची में ये 2 मैचों का सेमीफाइनल होगा। फिर 22 तारीख को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, रवायती हरीफ हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, एशेज वाले, ये खेलेंगे। 23 फरवरी को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया लाहौर में होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, ये पिंडी को दिया गया, थोड़ा सा एक हल्का एक वो है, वही दिया हुआ है पिंडी को, पाकिस्तान बांग्लादेश। 25 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड लाहौर को दिया गया। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ये पिंडी को दिया गया। 27 फरवरी को लाहौर को दिया गया बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। 28 फरवरी को दिया गया अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये मजेदार मैच है, ये भी पिंडी के पास है। फिर इसके बाद जो है वो 1 मार्च को बड़ा मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये लाहौर को दिया गया। मार्च 2 को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पिंडी में मुकाबले करेंगे। 5 मार्च को फिर सेमीफाइनल, 2 के बाद 2 दिन की छुट्टी है। फिर 5 को जो है वो पहला सेमीफाइनल है, वो कराची में होगा। फिर 6 तारीख को दूसरा सेमीफाइनल है, ये पिंडी में खेला जाएगा। और फिर 2 दिन छुट्टी के बाद 9 तारीख को ग्रैंड फिनाले 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और बांग्लादेश है, जबकि दूसरा ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है। बिल्कुल, तो ये जी जो शेड्यूल है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, ये सामने आ चुका है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है
जयसूर्या को लेकर, तो जयसूर्या को जो है वो कोच अनाउंस कर दिया गया है श्रीलंका का। आपको पता है कि इंडिया ने टूर करना है श्रीलंका का, देन श्रीलंका ने चले जाना है इंग्लैंड के साथ भी उनकी जो सीरीज होनी है। तो इन दोनों के लिए जो है आप कह लें कि सना जयसूर्या जो कि बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं, बड़ा तेज खेला करते थे, उनको अनाउंस कर दिया गया। देखें, आपको पता है कि श्रीलंका की जब पैथेटिक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद उनके हेड कोच सिल्वरवुड और साथ ही साथ जो माइला जयवर्धने बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अब श्रीलंका का कोई हेड कोच नहीं था, तो अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंटर्न कोच अनाउंस किया सना जयसूर्या को। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं श्रीलंका के, इसके अलावा काफी बोर्ड के साथ भी काम कर चुके हैं। तो अब उनको दोबारा जो है वो हेड कोच लगा दिया गया, जो अभी उनकी भारत के साथ सीरीज है उसके अंदर, और फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उसके अंदर। इसके अलावा जो इंडिया और श्रीलंका की सीरीज होगी, उस पर भारत से भी खबरें आ रही हैं कि जो विराट कोहली हैं वो ऑलरेडी लंदन जा चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, अनुष्का के साथ और अपनी बेटी, और जो उनका वहाँ पे उनकी फैमिली है, वहाँ पे एक और भी उनका न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो उसके साथ वो टाइम गुजारेंगे। साथ साथ ये भी डिसाइड हो चुका है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों इंडिया श्रीलंका की सीरीज नहीं खेलेंगे, आराम करेंगे। फिर जब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, तो फिर ये दोबारा से टीम को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल 1 से 1.5 महीने की जो है तीनों खिलाड़ी ये छुट्टियां मनाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप भी जीता है, तो वो चाहते हैं अब अपना टाइम फैमिली के साथ गुजारें। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डेविड वार्नर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से डेविड वार्नर कहते हैं कि मैंने तो वैसे तमाम तरह की जो क्रिकेट है वो छोड़ दी है, लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मैं ओपनिंग करने के लिए तैयार हूं। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है तो मैं ओपनिंग कर सकता हूं, लेकिन मैंने नॉर्मली देखा है जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जो इंग्लैंड क्रिकेट हो गया, बड़े जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये आगे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। नहीं, लेकिन उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर आप देखो पैट कमिंग्स हो गए या जो उनके सिलेक्टर्स हैं, उनसे ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। वार्नर ने आज फिर उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आपको पता होगा जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले जब वो रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस की थी कि तमाम तरह से क्रिकेट मैं छोड़ लूं और T20 वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, उस टाइम भी उन्होंने फुल स्टॉप लगा के अगली जो बात की थी उन्होंने यही कहा था कि जी ये मेरा वर्ल्ड कप जरूर आखिरी है, लेकिन मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल हूं, बाकी सीरीज नहीं खेलूंगा, लेकिन मेरी जो अपनी ख्वाहिश है, पर्सनल ख्वाहिश, वो यही है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ODI फॉर्मेट वाली वो मैं खेल के रिटायर्ड हूं और मैं ओपनिंग के लिए अवेलेबल हूं। लेकिन कंडीशन उन्होंने डाल दी थी कि डिपेंड करेगा कि कप्तान और जो सिलेक्टर हैं अगर उनको मेरी जरूरत हुई तो मैं हूं। आज उन्होंने फिर इस वाले से बात किया, और क्योंकि जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर इस बात पर आके आज कंफर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका था तो मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूं, मैं तमाम तरह की क्रिकेट छोड़ चुका हूं। अलबत्ता जो फ्रेंचाइज लीग है, जो लीगें हैं वो मैं खेलता रहूंगा, लेकिन साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी मैं खेलना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि जो ओपनर है ऐसा ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग स्लॉट संभालना चाहता हूं, लेकिन वही बात है कि जो कोच है और कप्तान उन पर डिपेंड करेगा। तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये शोएब मलिक बन गए। खैर ये भी है, और एक और बड़े पॉइंट की भी बात है कि जो PSL के जो मालिकान हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि डेविड वार्नर जो है वो तमाम तरह की फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए अवेलेबल है। तो बांग्लादेश इनको अक्सर ले लेता है भाई, अब इस PSL में पिछला आपका जो PSL गुजरा है ना, उसमें भी वार्नर अवेलेबल थे। T10 भी खेलते हैं अबू धाबी। जो आपका पिछला PSL गुजरा है उसमें ऑलरेडी वो तमाम तरह की क्रिकेट को छोड़ चुके थे। अवेलेबल है, बोल्ट अवेलेबल है, हर प्लेयर उसमें भी बोल्ट अवेलेबल थे, क्योंकि आप वो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान की क्योंकि टेस्ट सीरीज उन्होंने खेल ली थी, उसके बाद वार्नर ने टेस्ट से रिटायरमेंट दे दी थी और उन्होंने कहा था T20 वर्ल्ड कप भी मैंने खेलना है। बिल्कुल वो वेले थे, लेकिन आपकी एक फ्रेंचाइज एक भी नल्ली और नलायक फ्रेंचाइज ने उनसे राब्ता नहीं किया। बिल्कुल ही नलायकों के टोले बैठे हुए हैं, ना अहल इनके साथ जो है वो मैनेजर लगे हुए हैं, बिल्कुल नलायक किस्म के जो है वो एनालिस्ट लगे हुए हैं, बिल्कुल पैथेटिक किस्म के इनके साथ जो है वो टीम मैनेजमेंट लगी हुई है, जिसको पता ही नहीं होता है अपनी अपनी टीम का, बस अपने खाली सोशल मीडिया में और वो चला के ये हमने टैलेंट हंट प्रोग्राम कर लिए, दिखा के बस दिखाते बहुत ज्यादा हैं, काम काज 0/लुल और दिखाओ 100%, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, काम बिल्कुल 2% का नहीं। पूरे PSL में आप एक बैटर अच्छा निकाल नहीं सके। अभी हम बात कर रहे थे वार्नर की, वार्नर जा रहे हैं तो जैक फ्रेशर उनके पास तैयार बैठा हुआ है। इंडिया के पास रोहित शर्मा गया है तो अभिषेक शर्मा है, हमारे पास वही खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही साइम अयूब पे रन नहीं बन रहे, वही बाबर, वही रिजवान। हम कोई नए लड़कों को चांस ही नहीं देते। वजह यह है कि उनके बिग बैश से लड़के निकल रहे हैं, इंडिया के IPL से निकल रहे हैं, वेस्ट इंडीज से CPL से टैलेंट प्लेयर निकल रहे हैं, लेकिन हमारे PSL से क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि ये ला ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा। और अगर कोई गलती से सिलेक्ट कर भी लेते हैं कोई अच्छे खिलाड़ी को तो उसको 11 में मौका नहीं देते। बिल्कुल ऐसा। वो 1 से 2 मैच ही खेलता है, इसके अलावा वो खेलता ही नहीं अगर कोई अच्छा खिलाड़ी, और अगले सीजन में ड्रॉप कर देते हैं। ये हाल है। मतलब पाकिस्तान टीम तो छोड़ो, जो PSL है वो भी बिल्कुल ही अपने हिसाब से जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज को आप देख लो, जो बाकी मुल्क की लीग्स हैं वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और ये यहां पे भी क्योंकि सिफारिशी कल्चर चल रहा है, जो ये आपकी जो ऑनर्स हैं और जो फ्रेंचाइजीज हैं, ये बिल्कुल ही अब शर्जील खान, क्या शर्जील खान PSL खेलना डिजर्व नहीं करता था?
बात अगर आप करते हो तो उसने फिटनेस में भी इतना काम किया है, बैटिंग भी इतनी अच्छी कर रहा है, डोमेस्टिक भी अच्छी कर रहा है। आप उसको पीएसएल तो खिला सकते थे, शर्जील खान को मत खिलाते, चलो टीम में रख लेते। जहां पे आपने फॉरेन प्लेयर्स जो ओवरसीज प्लेयर हैं, वो आप कह लो ऐसे ऐसे इन्होंने प्लेयर रखे हुए हैं जो अपनी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलते। रिटायर्ड खिलाड़ी जो ओवरसीज है फॉरेनर, वो रिटायर्ड खिलाड़ी रखे हुए हैं जिनकी ना फिटनेस है ना फॉर्म है, या कुछ ऐसे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक वाले खिलाड़ी हैं जो अभी तक अपनी इंटरनेशनली जगह नहीं बना सके, उनको वे खिला रहे हैं लेकिन अपने खिलाड़ियों को नहीं खिला रहे। तो ये आपने हाल किया हुआ था, बात करते हैं। खैर उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।